यहाँ पे क्या करना हम लोग, पेल्विक ऑर्गन मिला जुला के पेल्विक ऑर्गन लिख दिया है, लेकिन मिला जुला के यूट्रस ही है। पूरा यूट्रस क्या होता है, वजाइना को ओपनिंग के बाहर आ जाता है, पूरा आता है, थोड़ा आता है, हल्का आता है, कितना आता है, वही मिला जुला के वही है। ठीक है, तो इसमें सबसे पूछता है, हम लोग जो एनाटॉमी पढ़े थे, सपोर्ट ऑफ यूट्रस। देखिए तो वो इसमें थोड़ा सा मैथ्स है, देखिएगा देखिएगा, बहुत मस्त चीज़ है। हमको आता है ये। हाँ देखिए ना प्लीज़ देखिए। लेविटर नहीं मसल सपोर्ट करता है, सबसे इम्पोर्टेंट। देखिए बहुत हमारा जो यूट्रस है ना, एक एंगल, हमारा नहीं मतलब जो भी जिसका होता है उसका एक एंगल में रहता है, वो इस तरह का एंगल रहता है। तो उसमें 3 एक्सिस बनता है, ये ए बी, ये ऐसे सी डी और ई एफ। ए बी जो है आपका, ये देखिए, ये आपका यूट्रस है, ये आपका वजाइना है, तो ए बी है आपका वजाइनल एक्सिस। आ गया, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, मजा आ गया। फिर सी डी जो है वो होता है आपका हॉरिजॉन्टल एक्सिस, जो शरीर के मतलब ये सी डी, ये ए बी। अब यूट्रस जिस लाइन में है उस लाइन को बोलते हैं यूटेराइन एक्सिस। आगे यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। अब ये कुछ इस एंगल में है ना, तो हमको उसके बारे में बात करनी। तो एंटी फ्लेक्शन एंगल होता है जो एंगल ई ओ डी, ये जो एंगल है, ये एंगल होता है 125 से 170 डिग्री। ये कारण है कि इसको एंटी फ्लेक्शन फॉर्म में रखता है, इसको फ्लेक्स होने नहीं देता है, मतलब फ्लेक्शन करने नहीं देता है। एक होता है एंटी वर्जन, जो एंगल ई ओ, ये ओ है और ये बी, ये एंगल होता है 90 डिग्री। ये उसको क्या होता है, एंटी वर्जन, मतलब वो उसको पलटने नहीं देता है, इन्वर्ट होने नहीं देता है। यहाँ तक आ गया, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, आ गया। अब लिगामेंट होता है, 4 लिगामेंट होता है। राउंड लिगामेंट, देखिए ये यूट्रस होता है, ठीक है, इसके ऊपर में एक लिगामेंट होता है, इसको बोलते हैं हम लोग राउंड लिगामेंट। दूसरा होता है ट्रांसवर्स सर्वाइकल लिगामेंट, जिसका दूसरा नाम है कार्डिगनल लिगामेंट, जिसका तीसरा नाम मैकेरोन्स लिगामेंट। ये साइड से होता है, मतलब अगर हम यूट्रस है तो ये क्या है, राउंड लिगामेंट, ये क्या है, ट्रांसवर्स सर्वाइकल लिगामेंट। और आगे से होता है, आगे क्या है आपका, मान लीजिए मेरा यूट्रस का सर्विक्स है, और आगे क्या प्यूबिक सिम्फाइसिस है, पीछे कॉक्सीजियस है, तो आगे है प्यूबो सर्वाइकल लिगामेंट, पीछे क्या है, प्यूबो कॉक्सीजियस लिगामेंट। तो क्या हो गया, राउंड लिगामेंट, ट्रांसवर्स सर्वाइकल लिगामेंट, प्यूबो सर्वाइकल लिगामेंट, और ये प्यूबो है और ये पीछे की तरफ कॉक्सी है, प्यूबो कॉक्सीजियस लिगामेंट। ठीक है, यहाँ तक दिक्कत, कोई परेशानी नहीं, कोई परेशानी। ठीक है, अब क्या किए, चारों तरफ से यूट्रस को हम, जैसे यूट्रस क्या है, जैसे मान लीजिए ये है, ठीक है, ये मान लीजिए मेरा पेल्विक कैविटी है, तो इसको पकड़ लो, इसको पकड़िए, इसको पकड़िए, इसको बीच में ऐसे घुसाइए, ठीक है, यहाँ घुसाए। अब ऊपर से क्या किया, रस्सी बांध दिए, आगे से रस्सी बांध दिए, पीछे से रस्सी बांध दिए, साइड से रस्सी बांध दी, यहाँ तक एक सपोर्ट मिल गया, अच्छा, दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। लेकिन सवाल है कि ये नीचे से क्यों नहीं गिर रहा, नीचे से मान लीजिए रस्सी कट गया तो नीचे से गिरना चाहिए, तो हम लोग नीचे से भी एक सपोर्ट देते हैं, वो होता है मसल का सपोर्ट। क्या होता है, मसल का सपोर्ट। उस मसल का नाम है लिवेटर एनाई, लिवेटर एनाई, क्या बोलते हैं उसको, मस्कुलर सपोर्ट को लिवेटर एनाई। वो एक मसल नहीं है, वो ग्रुप ऑफ मसल है। तो ग्रुप ऑफ मसल क्या है, देखिए ध्यान से देखिए, ये समझ आया, ये प्यूबिक सिम्फाइसिस है, आया नहीं आया, ये रेक्टल ओपनिंग है, ये वजाइना है, ठीक है, ये है आपका कॉक्सीजियस, ये है आपका इलियम, आया। तो ये जो इलियम और कॉक्सिस के बीच में दोनों साइड मसल्स होगा, इसको इलियो कॉक्सीजियस बोले। प्यूबिक सिम्फाइसिस और कॉक्सिस के बीच में मसल होगा, उसको क्या बोले, प्यूबो कॉक्सीजियस। तीसरा है प्यूबो और रेक्टल ओपनिंग के बीच में, उसको बोले प्यूबो रेक्टालिस। वो क्या किया, नीचे से सपोर्ट दिया। तो ओवरऑल बेस्ट सपोर्ट कौन देता है, एलिवेटर एनाई। लेकिन ओवरऑल बेस्ट लिगामेंटस सपोर्ट कौन देता है, तो वो ये है, इसका नाम क्या है, ट्रांसवर्स लिगामेंट, ट्रांसवर्स सर्वाइकल। यहाँ तक आया, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, ठीक है, मजा आ गया। तो इसका कॉज क्या है, कॉज मतलब यूट्रस बाहर निकल रहा है, तो क्यों निकल रहा है बाहर। एक होता है एबनॉर्मल कंडक्ट ऑफ लेबर, अगर लेबर अच्छे से नहीं किया तो, ठीक है। स्टेज ऑफ लेबर पता है, चार लेबर होता है, ठीक है। 1 में क्या होता है, सर्विक्स डायलेट होता है, फिर बोलते हैं कि भाई अब बच्चा निकल। स्टेज 2 है बेबी कम्स आउट, मतलब क्या हुआ, बच्चा का हेड निकल गया। स्टेज 3 होता है बच्चा निकल गया तो प्लेसेंटा निकाल लो भाई। अब स्टेज 4 होता है कि जब प्लेसेंटा बच्चा निकल गया उसके अगला 1 घंटा, ठीक है, 1 आवर आफ्टर डिलीवरी फॉर ऑब्जर्वेशन, ठीक है। अर्ली बियरिंग डाउन, अर्ली बियरिंग डाउन का मतलब क्या है कि मतलब
उसका सर्विक्स डायलेट नहीं हुआ, मतलब सर्विक्स को हम लोग डायलेटेशन मानते हैं 5 सेंटीमीटर के बाद, कि 5 सेंटीमीटर से बड़ा हो गया सर्विक्स, अब बच्चा निकलने के लिए रेडी है। अभी 3 सेंटीमीटर खींच दिया तो साथ साथ यूट्रस भी खिंचाएगा, बहुत दी। ठीक है। प्रोलॉन्ग सेकेंड स्टेज, प्रोलॉन्ग सेकेंड स्टेज मतलब क्या होगा कि देखिए प्राइमरी ग्रेविटा जिसका पहली बार बच्चा हुआ उसका जो सेकेंड स्टेज है, मतलब बच्चा निकलने का समय 1 घंटा होता है, मैक्सिमम 2 घंटा तक जा सकता है। जो मल्टी ग्रेविटा है, मतलब जिसको दूसरी तीसरी बार बच्चा हो रहा है, वो उसका होता है आधा घंटा, लेकिन वो 1 घंटा तक जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक है। मान लीजिए कि बहुत देर तक हुआ तो कंप्रेशन होगा, यूट्रस का जो मसल्स है आसपास का उसका कंप्रेशन होगा, क्योंकि बच्चा फंसेगा तो कंप्रेशन होगा ना जी। कंप्रेशन होगा तो ब्लड सप्लाई चुदा, ब्लड सप्लाई चुदा तो मसल का ब्लड सप्लाई चुदा, ब्लड मसल का ब्लड सप्लाई चुदा तो मसल चुदा, मसल चुदा तो खत्म कहानी। मसल सपोर्ट दे रहा था तो सपोर्ट नहीं देगा तो क्या हो, यूट्रस गिर जाएगा। ठीक है। अर्ली रिजम्पशन ऑफ वर्क, प्रेगनेंसी के बाद जब डिलीवरी होता है उसके बाद 6 वीक उसको टाइम देते हैं कि भाई अभी 6 वीक तक प्यूरपेरियम स्टेज है, प्यूरपेरियम बोलते हैं उसको, बोलते कि 6 वीक तक भाई कुछ मत कीजिए, क्योंकि ज़्यादा लोड उठाइएगा तो दिक्कत हो जाएगी। शुरू में ही हातिम ताई बनने चल गई हो मल्टीपैरिटी, जिसको बार बार बच्चा हो रहा है उसको बार बार डैमेज हो रहा है। फॉल्टी इंस्ट्रूमेंटेशन, मान लीजिए हम इंस्ट्रूमेंट घुसाया, ऐसा बना कि मसल ही कट गया, लिगामेंट कट गया। ठीक है। यह होता है जिसको कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर, हाँ एक सिंड्रोम होता है मार्फन सिंड्रोम। मार्फन सिंड्रोम क्या होता है ना, उसमें जो पूरा शरीर लचीला हो जाता है, पूरा फ्लेक्सिबल, तो मसल को थोड़ा स्टिफ होना चाहिए ना, स्ट्रेंथ होना चाहिए, वो पूरा लचीला हो जाएगा, हिलने मसल है वहाँ पे सपोर्ट देने के लिए, लेकिन मसले बहन जो इतना ताकतवर नहीं, उसको बोलते हैं कनेक्टिव। या फिर एब्डोमिनल प्रेशर, अगर बहुत ज़्यादा हैंड्स लंबा जाता है पैर से, हाँ। मतलब बॉडी में ऐसे। हाँ। था तो वो जो घाटा सर थे ना अपने कॉलेज में फर्स्ट टाइम जब तो उनको था मार्फन सिंड्रोम। तो एब्डोमिनल प्रेशर बहुत, मतलब ऊपर से बहुत ज़्यादा कफ हुआ या फिर असाइटिस हो या हर्निया वर्निया हो तो ऊपर से प्रेशर ज़्यादा आएगा तो नीचे नहीं गिरेगा बच्चा, वो यूट्रस। स्टेज ऑफ लेबर बता दिए। सॉस क्लासिफिकेशन बोलते हैं, सॉस क्लासिफिकेशन ये पूछा हुआ है कि मतलब यूट्रस जो है कितना बाहर निकला उसके बेसिस पे हम लोग क्लासिफाई किए। तो क्लासिफाई क्या है कि जैसे मान लीजिए वजाइना था, यहाँ तक यूट्रस था, तो ये आपका लास्ट वाला एरिया था क्या था, सर्विक्स था, तो हम लोग सर्विक्स को देखेंगे कि कितना नीचे जा रहा है। तो पहला स्टेज है सर्विक्स इज जस्ट बिलो नॉर्मल लेवल, यहाँ तक समझ आया। स्टेज 2 है सर्विक्स इज एट इंट्रोइटस, मतलब इंट्रोइटस क्या होता है, वजाइनल ओपनिंग, मतलब अगर थोड़ा सा नीचे गिरा लेवल 1, अगर सर्विक्स यहाँ पहुँच गया तो लेवल 2। अब क्या है, सर्विक्स मान लीजिए यहाँ आ गया तो लेवल 3, अगर पूरा यूट्रस बाहर आ गया तो लेवल 4, उसको बोलते हैं प्रोसिडेंशिया। क्या बोलते हैं लास्ट वाला, प्रोसिड। फुल यूट्रस इज आउटसाइड, सर्विक्स इज आउटसाइड, सर्विक्स इज एट इंट्रोइटस, इंट्रोइटस बोलते हैं वजाइनल ओपनिंग। यहाँ तक। पार्ट ऑफ प्रोलैप्स, मतलब जब प्रोलैप्स होता है तो सिर्फ यूट्रस नहीं गिरता है, यूट्रस के साथ साथ आसपास का पीछे रेक्टम होता है, यूट्रस है पीछे रेक्टम है, पीछे आगे यूरिनरी ब्लैडर सब गिरता है। तो कैसे आगे से देखेंगे और पीछे की तरफ, तो इसको ट्रिक है AUCURP। ए से एंटीरियर वेजाइनल वाल, यू से यूरेथ्रोसिल, मतलब सबसे पहले यूरेथ्रा दिखेगा, फिर सिस्टोसिल, सिस्टो मतलब ब्लैडर होता है, ब्लैडर दिखेगा, फिर यूट्रस दिखेगा, रेक्टोसिल मतलब रेक्टस दिखेगा और पोस्टीरियर वेजाइनल वॉल दिखेगा। क्लिनिकल फीचर, ये उसको क्लिनिकल फीचर में जो भी दिखेगा उसमें एक चीज़ जरूर लिखेगा, समथिंग कमिंग आउट ऑफ वेजाइना, ये हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन में डायरेक्ट लिखा हुआ है कि एक लेडी आई इतने साल की और उसको वो अपना हिस्ट्री दे रही है कि समथिंग इज कमिंग आउट ऑफ हर वेजाइना, इसका मतलब हमसे क्वेश्चन पूछ लिया क्या, प्रोलैप्स। एक सेकंड रुक जा।